दोस्तों, एक नगर था। उस नगर से एक बार भगवान बुद्ध गुजर रहे थे और उस नगर में एक कोबरा सांप रहता था। वो सांप हर दूसरे दिन किसी न किसी व्यक्ति को काट लिया करता था और उसकी मृत्यु हो जाया करती थी। वो नगर के वासी बहुत परेशान थे, तो उनको पता चला कि इस नगर से आज महात्मा बुद्ध निकल रहे हैं, चलो उनसे ही इस समस्या का समाधान खोजते हैं, उनसे जानते हैं। नगर के सभी लोग वहाँ भगवान बुद्ध के पास पहुँचे। भगवान बुद्ध को उस कोबरा सांप की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि भगवान, ये कोबरा हमारे नगर के किसी न किसी व्यक्ति को हर दूसरे दिन काट लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि वो कोबरा कहाँ रहता है। तब नगरवासियों ने कहा कि वो पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर वह रहता है, वो कभी कभी लोगों को देखने को मिलता है, उधर से ही आता है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि चलो मेरे साथ उस कोबरा की जगह बताओ। और कोबरा के पास जैसे ही भगवान बुद्ध जा रहे थे, बढ़ रहे थे, वैसे ही कोबरा अपनी बिल से बाहर निकल रहा था, क्योंकि उनका तेज इतना था, वो खुद ही भगवान थे। कोबरा ने सोचा कि आज भगवान बुद्ध खुद स्वयं मेरे पास चलकर आ रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने आवाज़ दी तो कोबरा बाहर आया। कोबरा से कहा कि तुम इन निर्दोष लोगों को क्यों मारते हो, इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है। तब कोबरा कोई जवाब नहीं दिया और भगवान बुद्ध ने कहा कि किसी का अगर भला नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा भी मत करो। ये भगवान बुद्ध की बात सुनकर कोबरा के दिल में एक ऐसी चेतना जागी, तो उसी दिन से वह कोबरा वैराग्य में चला गया और भगवान बुद्ध की बात को मान लिया। और दूसरे दिन वह नगर में किसी को भी डसने नहीं गया, किसी को भी काटने नहीं गया। वह भगवान बुद्ध की बात को मानकर उस पहाड़ी पर रहने लगा। कुछ दिन बाद उस गांव में जाता है और किसी को भी नहीं काटता है। सारे लोग उसको देख लेते हैं, फिर भी किसी को नहीं काटता। वो अपनी पहाड़ी की तरफ चला जाता है। जैसे ही रोज़ की तरह वह गाँव की नगर की तरफ आता था, लोग देखते थे, फिर वह काटता किसी को नहीं था। लोगों ने सोचा कि भगवान बुद्ध की बात को कोबरा ने मान लिया है, इसलिए हम लोगों को कोई हानि, कोई क्षति नहीं पहुंचाता है, ये बहुत सीधा हो गया है। तो इसी तरह से वो कभी पेड़ की छांव में, कभी बच्चों के बीच में, कभी लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिया, उनकी बातों को समझना शुरू कर दिया और गांव के लोग का हाल ऐसा कर दिया कि कोई पूंछ पकड़ कर उसको घुमा रहा है, कोई कंकड़ मार रहा है, कोई बच्चा उसको उठा उठा कर फेंक रहा है। लेकिन उसकी ऐसी हालत कर दी, इतनी चोट उसको लग गई। एक दिन भगवान बुद्ध ने सोचा कि उसी नगर से निकलते हैं। भगवान बुद्ध उस नगर से निकले तो वहाँ पर भीड़ लगी थी, बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे लोग थे। तो भगवान बुद्ध ने देखा कि एक कोबरा वहाँ पड़ा हुआ है, वो हाँफ रहा है, उसके चोट लगी हुई है, उसके खून निकल रहा है। तो भगवान बुद्ध कोबरा से पूछा, ये तुम्हारा हाल कैसे हुआ। तो उसने कहा, इस गांव के लोगों ने मेरा ये हाल कर दिया है। मैंने लोगों को सताना बंद कर दिया, लोगों को फुसकारना बंद कर दिया, लोगों को काटना बंद कर दिया, तो इन लोगों ने मेरा ये हाल कर दिया है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कोबरा से कि मैंने आपको काटने को मना किया, किसी को क्षति पहुंचाने के लिए मना किया, लेकिन आपको के स्वभाव को बंद करने या फिर उसको ख़त्म करने के लिए नहीं कहा। अपना आप फुसकारना जारी रखते, आपका जो स्वभाव है वो अपना जारी रखते, तो आज आपके साथ में ये स्थिति नहीं आती। तब कोबरा के समझ में आया कि इंसान को इससे ये सीख मिलती है कि इंसान को स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आपका जो स्वभाव है उसको बंद नहीं करना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तभी आप इस दुनिया में जी सकते हैं। वरना सीधे पेड़ जो होते हैं जंगल में, उनको सबसे पहले काटा जाता है, और सीधा गन्ना होता है उसको सबसे पहले कोल्हू में पहरा जाता है। इसलिए अपने स्वभाव को बरकरार रखें, अपने स्वभाव को जिंदा रखें, तभी आपका जीवन है। जय हिंद।